पाक पतन शरीफ के ग्रीन एंड क्लीन मंसूबे के महकमा जंगलात की मिली भगत से धज्जियां उड़ा दी गई। हाउसिंग सोसाइटियों को रास्ता देने के लिए थोड़ा सा जुर्माना करके कटवा रहे हैं। थाना अहमद यार रोड खादर नहर किनारे दरख्तों से खाली नजर आने लगे। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे ब्यूरो चीफ नजीर अहमद खलल की इस रिपोर्ट में। पाक पतन शरीफ के थाना अहमदिया रोड खादर नहर बेली दिलावर रोड 34 के बी राजवा पर दरख्तों की कटाई सरेआम जारी है। महकमे जंगलात की मिली भगत से ग्रीन एंड क्लीन मंसूबे की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कोई पूछने वाला नहीं। खास तौर पर थाना अहमदिया रोड पर बेशुमार हाउसिंग सोसाइटियां बन रही हैं। इनको रास्ता देने के लिए दरख्तों का कत्लेआम सरेआम जारी है। इनको मुकम्मल महकमा जंगलात की सरपरस्ती हासिल है। थोड़ा बहुत जुर्माना ऐद करके फर्जी कार्रवाई की जा रही है, बाकी सब कुछ हड़प किया जा रहा है। हुकाम बाला से गुजारिश है कि जो थाना अहमद यार रोड पे जितने भी दरख्त थे ना, जो कि हमें ऑक्सीजन देते थे, जो हमारी ज़िंदगी का सहारा थे, आहिस्ता 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 पता नहीं मिली भगत से जो महकमा जंगलात की वो सारे खत्म हो रहे हैं और लोग काट काट के अपने घरों के ले जा रहे हैं। भारी तनख्वाहें और ठंडे कमरों में बैठकर सब बच्चा की रिपोर्ट देने वाले अफसरान थाना अहमदिया रोड और खादर नहर किनारे दरख्तों पर एक नजर दौड़ाएं। इनको खूब अंदाजा हो जाएगा पाकिस्तान पहले ही आलूदगी का शिकार है। सिर्फ दरख्त ही हैं जो बचा सकते हैं, लेकिन इन दरख्तों को कोई नहीं बख्श रहा। अवाम ने DCO पाक पतन से मुतालबा किया कि बराए मेहरबानी उन अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो सरेआम दरख्तों का कत्लेआम कर रहे हैं। कैमरामैन राशिद हंजरा के साथ नजीर अहमद कराल, ब्यूरो चीफ सच TV पाक पतन शरीफ। लोअर दीर में भी शदीद गर्मी का राज बरकरार है। गर्मी की शिद्दत को कमी करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने मुसाफिरों को ठंडे मशरूबात पिलाए। इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं रहमतुल्लाह सवाती। मुल्क के दीगर हिस्सों की तरह ज़िला लोअर दीर में भी शदीद गर्मी का राज है। दूसरी जानिब गर्मी की शिद्दत में कमी लाने के लिए तेमरगरा में ट्रिपक पुलिस ने मुसाफिरों में ठंडा मशरूबात पिलाना शुरू कर दिया है। ट्रिपक इंचार्ज सर्कल तेमरगरा इंस्पेक्टर खान नजर खान की खसूसी हिदायत पर शदीद गर्मी में ड्यूटी सर अंजाम देने वाले ट्रिपक एहलकारों ने मुसाफिरों, सयाहों और पैदल चलने वाले शहरों के लिए ठंडी मशरूबात पिलाना शुरू कर दिया है। गर्मी की शदीद लहर की वजह से तेमरगरा ट्रिपक पुलिस ने सयाहों, मुसाफिरों और आम लोगों की कॉफी से भी लीला ठंडी पानी और मशरूबात पिलाने का सिलसिला शुरू किया है, जो कि ईद तक जारी रहेगा इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब अवामी हलकों की जानिब से तेमरगरा ट्रिपक पुलिस एहलकारों के इस कार्य खैर इकदाम को सराहते हुए कहा, ये इकदाम न सिर्फ दूसरे अजलाओं की पुलिस के लिए काबिल तकलीद है, बल्कि इससे पुलिस और अवाम के माबेन फासिला कम होगी। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तेमरगरा, लोअर दीर। लिया में निजी तंजीम की जानिब से तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें खुसूसी अफराद में व्हील चेयर्स और वॉकर तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे ज़हूर दुरानी। खसूसी अफराद की मदद करना हमारा कौमी और दीनी फरीज़ा है। उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना दुनिया और आखिरत में आसानी का सबब है। म्यूनसिपल कमेटी हाल लिया में निजी तंजीम और मुखैर हज़रात की जानिब से माजूर अफराद में व्हील चेयर और वाकर तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद हुआ। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज, ADCG कुदसिया नाज समेत सरकारी अफसरान और शहरी शरीक हुए। लोगों को ये फैसिलिटी दी गई थी और इस दफ़ा अगेन 32 लोगों को व्हील चेयर जो है वो दे रहे हैं। शुरका की जानिब से माजूर अफराद को व्हील चेयर और वाकर देने के प्रोग्राम को वसअत देने के अज़म का इरादा किया गया। कैमरामैन जुबैर लश्करानी के साथ ज़हूर दुरानी, सच न्यूज़, लिया। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। बड़ी ईद पर खरीदारी के लिए बच्चे भी फैमिलीज के साथ मवेशी मंडी पहुंच गए, जहां अपनी पसंद के ऊंट की खरीदारी की। बड़ों ने भी बच्चों की पसंद को तरजीह दी। मोहम्मद मोहसिन इस वक्त मवेशी मंडी में मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। मोहसिन, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कहते हैं बड़ी ईद तो बच्चों की होती है, क्योंकि जानवर घरों पर लाए जाते हैं और बच्चों की फरमाइश अगर पूरी ना की जाए तो साल भर जो है वो बच्चे चिड़चिड़े ही रहते हैं। मैं इस वक्त एशिया की सबसे बड़ी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पर मौजूद हूँ। यहाँ पे हर किस्म के जानवर दस्तयाब हैं। मेरा कैमरामैन दिखाए तो कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद हैं जो ऊँट ख़रीदने के लिए आए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी देर से मंडी में घूमे हैं और इनको एक ऊँट जो है वो पसंद भी आ गया। बेटा, कितने घंटे में ऊँट पसंद किया है? 1 घंटे में। ये ऊँट क्यों पसंद किया? यहाँ पे बैल भी हैं, बकरे भी हैं। क्योंकि हम हर साल ऊँट लेते हैं और इस साल भी हमारा ऊँट लेने का इरादा बना, इसीलिए हमने ऊँट लिया इस साल भी। जी भाई, क्या कहेंगे? बच्चों की फरमाइश ऊँटी है और ऊँटी लिया गया है। बस सर, बच्चों के आगे तो मजबूर है ना। आपको पता है कि बच्चों की खुशी को सबसे ज़्यादा जो है प्रीफेयर करते हैं हम, और बच्चों की ख्वाहिश थी कि ऊँट लें हम हर साल की तरह, तो बस मार्केट में लेके आ गए। 10 ऊँट दिखाएं, लेकिन बच्चों को यही ऊँट पसंद आया। जब पसंद आ गया तो इसका सौदा करके अब जा रहे हैं घर। बिल्कुल, इनका ये कहना है कि बच्चों की फरमाइश पर जो है वो ये ऊँट खरीदा है, क्योंकि बच्चों ने ही फरमाइश की थी कि इस साल भी ऊँट लाया जाए, तो इस दफ़ा भी बच्चों की फरमाइश पे बच्चों की। शुक्रिया मोहसिन। बुरे काम का बुरा अंजाम। सनावा के इलाके सुल्तान कॉलोनी से बकरा चोरी करके फरार होने वाले 3 मोटरसाइकिल सवार
ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गए। एक जाँ बहक हो गया जबकि 2 जख्मी हैं। थाना सनावा पुलिस ने जख्मी चोरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कमालिया में ईद कुर्बान के मौके पर तहसील इंतजामिया की जानिब से आर्जी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। बढ़ती हुई महंगाई के बायस खरीदार ना होने की वजह से मवेशी मंडी वीराने का मंजर पेश कर रही है। असद राजपूत की रिपोर्ट देखिए। कमालिया में तहसील इंतजामिया की जानिब से ईद कुर्बान के मौके पर आर्जी मवेशी मंडी कायम कर दी गई। मवेशी मंडी में ठंडा पानी, सायादार जगह और महकमा लाइफ स्टॉक की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप भी लगा दिया गया, जहां जानवरों की फ्री वैक्सीनेशन भी की जा रही है। गुजरे साल की निस्बत इस ईद कुर्बान पर मवेशी मंडी में रश न होने के बराबर है, जिसके बायस व्यापारी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। रेट पूरा नहीं मिलता, अगू कहते ने रेट नहीं है। 2 मान 4 मान का बकरा हो तो 50-60 हज़ार तो लाया नहीं रहे। जो मालकान हज़रात हैं वो ज़्यादा रेट मांग रहे हैं अभी, लेकिन फ़िलहाल रेट वक्ती तौर पे तो ज़्यादा है। देखते हैं आगे क्या बनता है, ये 1-2 दिन में मज़ीद डिसाइड होगा। इस मौके पर खरीदारों का कहना था कि बढ़ती हुई महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ दी है। जानवरों की कीमतें आसमान को छू रही हैं। रेट तय न होने के बायस खरीदार खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो चुके हैं। दूसरी जानिब व्यापारियों का कहना था कि पूरा साल मेहनत करके जानवरों को पालते हैं, लेकिन पूरे दाम नहीं मिल रहे। छोटी सरी की मवेशी मंडी की रौनकें दुबाला हो गई। शहरी जानवर खरीदने के लिए मवेशी मंडी पहुंच गए, लेकिन जानवरों की कीमतें हैं कि आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं ताहिर हुसैन। ईद उल अज़हा करीब आते ही छोटी ज़रीन की मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जारी है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए शहरी अपने पसंदीदा जानवर खरीदने के लिए सुबह सवेरे मंडी मवेशियां पहुंच जाते हैं। कोई बैल खरीद रहा है तो कोई बकरा खरीदने में मसरूफ है, जबकि महंगाई की वजह से ग्राहक और व्यापारी दोनों परेशान नजर आते हैं। तो माल भी बिकता नहीं, बड़े बड़े ले लें, चरा भी नहीं मिलते, पूरा साल भेगे चरण लाख मंग दो 50-50 हज़ार कोई नहीं आता। शहरियों का मजीद कहना था कि गुज़श्ता साल की निस्बत इस साल जानवरों की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो चुका है। ताहम सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है तो महंगे या सस्ते जानवर खरीदने होंगे। कैमरा टीम के साथ ताहिर हुसैन लंगा, साची न्यूज़, छोटी ज़रीन। सनावा शहर में शेरू और चंगू नामी बकरों की धूम मची हुई है। शहरी उनसे प्यार करते हैं और उनके साथ सेल्फियां भी बनवा रहे हैं। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं मुनीर हुसैन। ये हैं सिनावा के शेरू और चंगू। शेरू और चंगू नामी बकरों ने सिनावा शहर में अपनी धूम मचाई हुई है। खूबसूरत बकरों के साथ बच्चे और शहरी माशाल्लाह कहकर अपने साथ सेल्फियां बनाते हैं। शेरू और चंगू के मालिक का कहना है कि मकई, गंदम, दलिया और दूध के साथ इसकी खातिरदारी की जाती है। खुराक में देसी खुराक है, कोई फीड वगैरह नहीं है। इनको जो है वो मकई, गंदम और चना तीनों का दलिया साथ में दूध, यही खुराक देते हैं। अगर वजन की बात की जाए तो चंगू 130 किलो से ज्यादा वजन का है और शेरू 90 किलो से ज्यादा वजन का है। खरीदारी के लिए आने वाले देखते हैं, माशाल्लाह कहकर चले जाते हैं, कोई रेट तक नहीं पूछता। मुनीर हुसैन, सच न्यूज़, सिनावा। एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक। ईद कुर्बान में कुछ दिन बाकी हैं। सियालकोट की मवेशी मंडियां महंगाई के बायस वीरानी का मंजर पेश करने लगी। खरीदार ना होने के बराबर हैं। रिपोर्ट करेंगे फातिमी शाह। ईद कुर्बान के आते ही सियालकोट के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियां सज चुकी हैं। मवेशी मंडियों में जानवर तो कसीर मिकदार में हैं, लेकिन महंगाई के बायस मंडियों की रौनकें फीकी पड़ चुकी हैं, जिस पर व्यापारी भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। कस्टमर भी आते ने, रेट लाख चले जाते, रेट अफोर्ड नहीं करते, कहते ने पिछले दिन निस्बत ना रेट ज्यादा ने। रेट ज्यादा क्यों ने? क्योंकि महंगाई है। पिछले साल के मुकाबले में इस साल जानवरों की कीमतों में 2 गुना इजाफा हो चुका है। महंगाई के बाद शहरी जानवरों की ज्यादा कीमतों के बारे में शिकवा करते नजर आ रहे हैं। जानवर लेने आए ज्यादातर शहरी खाली हाथ वापस लौटने लगे हैं और बेशतर अफराद देहातों से जानवरों की खरीदारी को तरजीह दे रहे हैं। ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गई। एक से बढ़कर एक जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए मौजूद हैं, लेकिन कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। इसी पर रिपोर्ट करेंगे कोटली लोहारा से वहीद अहमद। कुर्बान करीब आते ही बकरा मंडियां सज गई। शहरियों ने कुर्बानी के जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया। कोटली लोहारा और शहर भर की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के दुम्बे, पहाड़ी बकरे और देसी बकरे मौजूद हैं। शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतें बहुत ज्यादा हैं, जिससे शहरी परेशान दिखाई देते हैं। पिछले साल नाल बहुती महंगाई है, माड़ा बंदा ते कुर्बानी दे नहीं सकता। ए बकरा वेख लो 1,20,000 रुपया मंगते जी। माड़े बंदे ने बेचारे ने की कुर्बानी देनी है। शहरियों का कहना है कि महंगाई के
इस दौर में कुर्बानी के लिए जानवर खरीदना भी मुश्किल हो गया है। जिस तरह व्यापारी जानवरों की कीमतें बता रहे हैं, कुर्बानी करना मुश्किल है। मिडिल क्लास आदमी अब कुर्बानी के लिए बकरा भी नहीं खरीद सकता। मंडी बहुत तेज है। बकरा मंडियों में खरीदार कम होने की वजह से जबकि व्यापारी भी मायूस दिखाई देते हैं। इनका कहना है कि खरीदार आते हैं और पूछकर चले जाते हैं। वहीद अहमद, ताज टीवी, कोटली लोहारा। ईद कुर्बान में अब चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। नौशहरा में मुख्तलिफ मकामात पर माल मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश बढ़ गया। किसी ने बछड़ा खरीदा तो किसी ने भैंस, जबकि सहराई जहाज यानी कि ऊंट की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी है। तहसीनुल अबरार की रिपोर्ट देखिए। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का वक्त करीब आने लगा। कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी का सिलसिला जोरों शोर से जारी है। नौशहरा के मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ सज गई है, जहाँ मुख्तलिफ अक़साम के जानवर दस्तियाब है। कोई बछड़ा खरीद रहा है तो कोई भैंस को तरजीह दे रहा है, जबकि सहराई जहाज यानी ऊँट की खरीदारी भी जोरों शोर से जारी है। हर साल तो बैल लेकर जाते हैं, इस साल यहाँ पे आए ऊँट खड़े थे। इनको देखा तो दिल ने बेख्तियार कहा कि ऊँट चूँकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, अपने हाथ मुबारक से उन्होंने इसको ज़बा किया, कुर्बानी की, तो सिर्फ इत्तिबा सुन्नत में ऊँट को ले जा रहे हैं। अल्लाह हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। दूसरी जानिब मंडी में आए हुए खरीदार महंगाई का रोना भी रो रहे हैं। कहते हैं गुज़िश्ता साल की बनिस्बत कीमतें काफ़ी ज़्यादा है। अवाम का कहना है कि जहाँ कुर्बानी के जानवर खरीदना एक मसला है, वही कसाबों के बढ़ती हुई दाम ने मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। तहसीनुल अबरार, सच न्यूज़, नौशहरा। ईद कुर्बान की आमद से कबल ही कराची में ट्रांसपोर्टर्स ने मनमाने किराए वसूल करना शुरू कर दिए। परदेसियों की ईद पर अपनों के साथ ईद मनाना ख्वाब बन गया। मजीद जानते हैं किरण फातिमा से, जो इस वक्त बस अड्डे पर मौजूद हैं। किरण, बताएगा क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, देखिए ईद कुर्बान करीब आते ही इन परदेसियों को अपने प्यारों की याद सताती है, लेकिन बढ़ते हुए किराए के बाइस जो है वो इन्होंने जो है अपने प्यारों से मिलने का जो इरादा था वो भी तर्क कर दिया है। इस वक्त मेरे साथ एक शहरी मौजूद है, मैं उनसे जानूंगी कि इनके क्या मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मुझे ये बताइएगा कि ईद कुर्बान करीब है, अपने प्यारों की याद नहीं आती, क्या नहीं जाएंगे उनके पास? ये क्यों नहीं जाऊँगा कि प्यारों की याद आती है। किराया बढ़ने की सूरत में हम कहाँ जाएंगे? ये डबल किराया हो जाता है, कोई किसी का पूछने वाला नहीं है। ये सारी पर पता नहीं ये मंथलियाँ लेती हैं, क्या लेती है, हम उसके किराए जगह हम इधर ही रह जाते हैं। हम कहाँ जाएंगे? पहले क्या किराया चल रहा था, अब क्या किराया चल रहा है? क्यों आपने अपना इरादा बदल दिया कि मैं अपने प्यारों के पास नहीं जाऊँगा? पहले ये 1500 ले रहे थे, अभी 2500 रुपया ले रहे हैं। अब बताओ हम कहाँ जाएं? 25,000 तनख्वाह है आम मजदूर की, वो बंदा कहाँ जाए? उसके साथ जो 10 बंदे हो वो गाँव जा सकेगा? आपको पूछ रहे हैं। हम तो इधर नहीं जाएंगे तो हम तो इधर ही रह जाएंगे। कहाँ जाएंगे? बच्चों के भैया को, अभी के बाप है, दादा है, छोटा है, बड़ा है, हम किसके बजाय? किराया दाना नहीं है तो कहाँ जाएंगे? हम तो इधर ही रह जाएंगे। जी बिल्कुल, आपने जाना कि इनकी ईद जो है वो अपने प्यारों के बिना कितनी नामुकम्मल सी लगती है। ये परदेसी हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन बढ़ते हुए किराए के बाइस जो ठीक है, बहुत शुक्रिया किरण फातिमा। मौसम गर्मा की सौगात खट्टा मीठा फालसा मार्केट में आ गया। टेरकी के शहरियों ने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए फालसे के जूस के स्टॉल्स का रुख कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल गफूर। फालसा खाने में जायकेदार होने के साथ साथ इससे बनने वाला फालसे का जूस जायके में अपना कोई सानी नहीं रखता। फालसे का जूस पीने से जिस्म में ठंडक पहुंचाने के साथ साथ जिस्म को तवानाई और ताकत भी मिलती है। इसके एक गिलास पीने से गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। डेरकी के शहरियों ने फालसा जूस पॉइंट का रुख कर लिया है। फालसे का जूस बना रहे हैं, ये बहुत अच्छा है, हम हर साल लगाते हैं। ये गर्मी की शिद्दत को कम करता है। का जूस बेहतरीन है, बहुत ठंडा जूस है, हम पीने आए हैं, इससे गर्मी की शिद्दत कम हो जाती है। गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए छोटे बड़े अफराद फालसे से बनने वाले जूस पीने के लिए नजर आते हैं। कैमरामैन मोहम्मद मुज्तबा के साथ अब्दुल गफूर, सच न्यूज़, डेरकी। विटामिन से भरपूर मौसम गर्मा का खास फल लीची पककर तैयार हो गया, जो कि जायके में अपनी मिसाल आप है। शहरियों ने लीची के फल के बागात का रुख कर लिया है। कोटली लोहारा से वहीद अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। लीची गज़ाइयत से भरपूर और गर्मियों का अनमोल तोहफा है, जो मुख्तलिफ विटामिन के साथ और जायके से भरपूर फल है। लीची का एशिया का सबसे बड़ा बाग गोंदल 15 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल है। लीची एक अल्लाह ताला की नेमत है और माशाल्लाह ये खाने में भी जायकादार है। इसका माशाल्लाह बहुत से फ़वाइद हैं इसके। इस लीची के बाग में लीची का बिजनेस करोड़ों रुपए में किया जाता है।
लीची के इस बाग में 3 किस्म की लीची के दरख्त मौजूद हैं, जिसमें सुराही, बदाना और गोला शामिल है। 15 एकड़ रकबा और 500 दरख्त पर लगने वाले लीची के फल की फरवरी के महीने में तैयारी शुरू कर दी जाती है। लीची के इस फल पर जून के दूसरे हफ्ते तक भरपूर मेहनत की जाती है, जो पककर तैयार हो जाता है। लीची पाकिस्तान में तो पसंद की जाती है, मगर बैरून मुल्क में भी इसका कोई सानी नहीं। वहीद अहमद, साची टीवी, कोटरी लोहारा। कुदरती हुस्न से मालामाल जन्नत नज़ीर आज़ाद कश्मीर की वादी तराड़ खल में सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गई। कुदरत का करिश्मा है कि यहाँ का मौसम सारा साल सर्द ही रहता है। गर्मियों के मौसम में सयाह यहाँ का रुख करते हैं और यहाँ के दिलफरेब नज़ारों से भी लुत्फ अंदोज होते हैं। कोटली से शम्स मलिक की रिपोर्ट देखिए। तराड़खल जिला सदनौती आज़ाद कश्मीर का एक इंसानी आबादकारी का शहर है। ये तहसील हेडक्वार्टर भी है। ये दिलफरेब, सरसब्ज, सर्द और सियाहती मकाम है। पहाड़ों पर उगा हुआ सब्जा और इससे गिरता हुआ खूबसूरत पानी इसकी खूबसूरती में अहम किरदार अदा करता है। ये कुदरत का शाहकार है। हुकूमत अगर इस पे तवज्जो दे तो ये सियाहत के लिए एक बेहतरीन मुकाम बन सकता है। यहाँ का मौसम सर्द रहता है और इस इलाके में बर्फबारी भी होती रहती है। मकामी लोग ज्यादातर लोहे की बनी हुई चादरों के बने मकानों में रहते हैं, जो ये खुद अपने हाथों से खूबसूरत डिजाइनिंग के साथ तामीर करते हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। आप चाह रहे इधर हम घूम रहे हैं, मजे कर रहे हैं। सच का पाकिस्तान से अब तक के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए सच न्यूज।